नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद दर्दनाक और संवेदनशील है। हम बात कर रहे हैं साल 1984 की, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। ये कहानी है राजनीति की, बदले की और उस हिंसा की जिसने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। ये शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है उस एक लम्हे पर जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस पड़ताल में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम उस बैकग्राउंड को समझेंगे जिसने इन घटनाओं की नींव रखी। फिर प्रधानमंत्री की हत्या की पूरी कहानी जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हिंसा की आग भड़की। उन 3 भयानक दिनों की बात करेंगे और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये सब कुछ अचानक हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की हत्या को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने सिख समुदाय के मन में एक कभी न भरने वाला घाव दे दिया था। वो दौर था 70 और 80 के दशक का। पंजाब के अंदर एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। कुछ चरमपंथी संगठन भी इस मांग को लेकर काफी सक्रिय हो गए थे, जिससे पूरे राज्य में माहौल तनावपूर्ण था। और इसी तनाव के बीच सरकार ने जून 1984 में एक बड़ा कदम उठाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। सरकारी तौर पर इसका मकसद था स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए चरमपंथियों को बाहर निकालना। लेकिन ये मिलिट्री एक्शन बहुत ज्यादा विवादों में घिर गया। ऑपरेशन में टैंकों का इस्तेमाल हुआ, भारी गोलाबारी हुई, जिससे सिखों के सबसे पवित्र स्थान अकाल तख्त को बहुत नुकसान पहुंचा। बहुत से सिखों ने इसे अपनी धार्मिक आस्था पर एक सीधा हमला माना और बस यहीं से सरकार के खिलाफ एक गहरे गुस्से और नाराजगी ने जन्म लिया। और इसी गुस्से की चिंगारी ने उस घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। चलिए अब सीधे चलते हैं उस दिन की कहानी पर। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर पर ही थीं जब उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर अपनी बंदूकों से गोलियां बरसा दी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ 2 लोगों का गुस्से में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश काम कर रही थी। पुलिस की जांच से जो बात सामने आई वो ये थी कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश में बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और उनके एक साथी केहर सिंह शामिल थे। इन लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री की हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। एक राजनीतिक हत्या ने बदले की आग को शायद अंजाम दे दिया, लेकिन इसने एक ऐसे अंधेरे को जन्म दिया जिसमें हजारों मासूमों की जिंदगियां हमेशा के लिए खो गईं। जैसे ही प्रधानमंत्री की हत्या की खबर टीवी और रेडियो पर आई, पूरे देश में एक सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। पर यह गुस्सा बहुत जल्द एक बेहद खौफनाक रूप लेने वाला था। हत्या की खबर आने के कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में संगठित भीड़ ने सिख समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ संगठित शब्द पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सिर्फ लोगों का अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। इस आग को और भड़काने के लिए अफवाहों का तेल डाला गया। झूठी खबरें फैलाई गई कि सिखों ने दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया है या वो लोग प्रधानमंत्री की मौत पर जश्न मना रहे हैं। खून का बदला खून से लेंगे जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए और देखते देखते हिंसा की आग पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद के 3 दिन शायद भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में गिने जाएंगे। जो हुआ उसे सिर्फ दंगा कह देना उस भयावहता के साथ नाइंसाफी होगी। 31 अक्टूबर से लेकर अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली और कई दूसरे शहरों में मौत का नंगा नाच हुआ। भीड़ ने सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को जलाना शुरू कर दिया। लोगों को उनके घरों से खींच कर बाहर निकाला गया और बेरहमी से मार दिया गया। इस हिंसा में पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। सरकारी आंकड़े खुद ये बताते हैं कि सिर्फ दिल्ली में 2700 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। सोचिए, देश की राजधानी में ये हो रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है।
कई स्वतंत्र जांच और मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पूरे भारत में मरने वालों की संख्या 8,000 से भी ज्यादा थी। और तो और कुछ मानवाधिकार संगठन तो ये भी कहते हैं कि असल में मरने वालों की संख्या 16,000 के आसपास हो सकती है। ये दिखाता है कि तबाही का मंजर शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इन सब के बाद वो एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है और शायद हमेशा रहेगा कि क्या ये हिंसा लोगों का स्वाभाविक गुस्सा थी या फिर एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड साजिश। देखिए, सरकार ने हमेशा यही कहा कि ये हिंसा लोगों के स्वाभाविक गुस्से का नतीजा थी, लेकिन बाद में जो भी जांच कमीशन बने उनकी रिपोर्ट्स एक अलग ही कहानी कहती हैं। जांच में पता चला कि हमलावरों के पास वोटर लिस्ट्स थीं जिससे वो सिखों के घरों की पहचान कर रहे थे। भीड़ को बाकायदा निर्देश दिए जा रहे थे और सबसे चौंकाने वाली बात, कई जगहों पर पुलिस या तो चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही या फिर उसने हमलावरों का साथ दिया। कई स्थानीय नेताओं पर भी भीड़ को भड़काने के गंभीर आरोप लगे। और इन्हीं सब सबूतों के आधार पर सिख समुदाय और दुनिया भर के कई मानवाधिकार संगठन इसे सिर्फ एक दंगा नहीं मानते, वो इसे एक नरसंहार यानी जेनोसाइड कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी एक समुदाय को योजना बनाकर खत्म करने की कोशिश। 1984 की ये घटनाएं इतिहास का एक ऐसा जख्म है जिसका निशान आज भी बाकी है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे राजनीतिक नफरत और संगठित हिंसा किसी भी समाज को तबाह कर सकती है और न्याय की लड़ाई कितनी लंबी और मुश्किल हो सकती है। अगर आपको हमारी ये पेशकश जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी इतिहास के ऐसे ही अहम पन्नों को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।